हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत बहुत अच्छे होंगे और अपना अपना स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम सभी करिकुलम और सिलेबस के बीच में अंतर को समझने वाले हैं, यानी कि पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या के बीच में अंतर को समझेंगे, डिफरेंसेस को समझेंगे। कई बारी हम सभी करिकुलम और सिलेबस को एक ही तत्व या फिर एक ही चीज मान लेते हैं, समझ लेते हैं, परंतु ये दोनों थोड़े से अलग होते हैं और इसमें भिन्नताएं पाई जाती है। उसी को हम लोग समझेंगे। यह टॉपिक हमारे केवीएस जैसे एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, DSSB, NVS, इन सभी एग्जाम में इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए इसको समझते हैं। इससे पहले कि हम लोग इसके डिफरेंसेस को समझें, थोड़ा सा करिकुलम और सिलेबस के बारे में समझ लेते हैं एक एक लाइन में। अगर हम करिकुलम की बात करें तो एक ब्रॉड टर्म होता है जिसके अंदर जो है वो सिलेबस आती है। सिलेबस जो है करिकुलम का ही एक भाग होता है, एक छोटा सा पार्ट होता है। करिकुलम के अंतर्गत वो सारी चीजें आ जाती हैं जिससे एक बच्चे स्कूल में प्रवेश करते ही, पैर रखते ही स्कूल के अंतर्गत जो सारी चीजों को करता है, बाहर निकलने से पहले, स्कूल के बाहर जाने से पहले उस स्कूल के अंदर बच्चा जो कुछ भी करता है, चाहे खेलता है, चाहे वो असेंबली करता है, लंच करता है, या फिर कहें तो पढ़ाई करता है, कुछ भी करता है, गाना गाता है, कोई भी काम करता है, कोई भी चीज करता है, वो सारे ही करिकुलम का ही एक पार्ट होता है, करिकुलम के अंतर्गत आता है। जबकि सिलेबस जो है वो एक सब्जेक्ट को लेकर होता है। जैसे हम सभी जानते ही है कि मैथ्स का सिलेबस, हम लोग बात भी करते हैं कि मैथ्स का सिलेबस क्या है, या फिर अगर सीडीपी की बात करें तो जैसे अब आप लोग सीडीपी का बात करते हैं, हमारे एग्जाम्स में जो पूछा जाता है तो सीडीपी की सिलेबस की बात करते हैं। हिंदी की बात करते हैं कि हिंदी का सिलेबस में ये टॉपिक्स आएंगे, मैथ्स के टॉपिक ये होंगे, केमिस्ट्री का ये टॉपिक होगा, फिजिक्स का ये टॉपिक होगा, है ना। तो सिलेबस जो है एक सब्जेक्ट को लेकर बनाया जाता है। सब्जेक्ट, किसी सब्जेक्ट में क्या क्या चीजें पढ़ाई जाएंगी वो हमारा सिलेबस होता है। दैट मीन्स अगर हम बात करें, करिकुलम जो है वो एक ब्रॉड टर्म है जो कि इसके अंतर्गत, क्योंकि एक्टिविटीज भी, को करिकुलर एक्टिविटीज भी आ जाएंगे, बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जितने हैं सारे इसके अंतर्गत आ जाएंगे। तो इसका मतलब करिकुलम जो है वो हमारा कॉग्निटिव पक्ष को भी, यानी कॉग्निटिव डोमेन पर भी जोर देता है। इसके अलावा अफेक्टिव डोमेन पर भी ये काम करता है, और हमारा साइकोमोटर डोमेन पर भी ये डेवलप करता है। जबकि सिलेबस जो है वो सिर्फ और सिर्फ कॉग्निटिव पक्ष पर ही क्या करता है, ज्यादा जोर देता है, यानी कि ज्ञानात्मक तथ्यों को ही हमारे तक पहुंचाता है। यानी सिलेबस का काम है हमारे किसी भी सब्जेक्ट में क्या क्या चीजें ज्ञानवर्धक, यानी ज्ञान को देना, उस सब्जेक्ट के अंतर्गत जो जो टॉपिक है उसको समझाना, समझना। जबकि करिकुलम के अंतर्गत सारी ही चीजें आती हैं। कॉग्निटिव यानी सिलेबस के अंतर्गत जो सारी चीजें हैं वो तो आती हैं, इसके अलावा अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन पर भी इसमें काम किया जाता है, ना, इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। दैट मीन्स करिकुलम जो है वो एक ब्रॉड टर्म है और हमारा जो सिलेबस है वो एक नैरो टर्म है, जो कि सिर्फ एक ही पक्ष पर जोर देता है किसी भी बच्चे, स्टूडेंट का। जबकि करिकुलम जो है ब्रॉड टर्म है। ओके, आई होप ये छोटा सा इंट्रो करिकुलम और सिलेबस का आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसके डिफरेंसेस को समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा हम लोगों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या डिफरेंसेस हैं इसके। सबसे पहले अगर मीनिंग की बात करें तो करिकुलम जो है, अच्छा, ये जो कंटेंट लिया गया है ये एनसीईआरटी और इग्नू बुक से उठाया गया है, तो ये बिल्कुल ही ऑथेंटिक है और सबसे अच्छा है, बेस्ट है। ओके, तो इसे अच्छे से समझना जरूरी है। सबसे पहले इसके मीनिंग की बात करें तो करिकुलम जो है वो एक ओवरऑल कंटेंट है। जैसा कि हम लोग पीछे में बात की कि इसके अंतर्गत सारे कंटेंट, यानी ओवरऑल कंटेंट है जो कि टॉट इन एन एजुकेशनल सिस्टम और अ कोर्स, यानी एक कोर्स के तहत जो भी सारी चीजें कराई जाती हैं वो सभी करिकुलम है। ओके, करिकुलम एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें सारी ही चीजें लिखी गई होती हैं कि क्या पढ़ाना है, क्या क्या एक्टिविटीज कराना है, क्या क्या को करिकुलर एक्टिविटीज होंगे, यानी एक कोर्स के अंतर्गत कितनी सारी चीजें हैं, सब चीज उसके अंतर्गत आता है। यहाँ तक कि यूनिफॉर्म कैसा होगा, ये सारा चीजें हमारा क्या होता है, करिकुलम के अंतर्गत आती हैं। असेंबली कब होगी, यानी जो बच्चे का सुबह का मॉर्निंग असेंबली होता है, वो सारी ही चीजें इसके अंतर्गत शामिल होता है। वहीं अगर बात करें सिलेबस का, तो सिलेबस इज द डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स ऑल द पोर्शन ऑफ द कॉन्सेप्ट कवर्ड इन द
सब्जेक्ट, यानी एक सब्जेक्ट में क्या क्या कॉन्सेप्ट होंगे, कौन कौन से टॉपिक को पढ़ाया जाएगा, वो सिर्फ सिलेबस के अंतर्गत आता है। यानी मान लीजिए अगर हम बात करें मैथ्स का, तो मैथ्स में क्या क्या टॉपिक पढ़ाए जाएंगे बच्चों को, वो सारी चीज़ें उसका सिलेबस में लिखा होगा। हिंदी में कौन कौन से टॉपिक या फिर कहें तो कौन कौन सी बातें पढ़ानी है, कौन कौन सी नॉलेज को देना है हिंदी के अंतर्गत बच्चों को, वो इसके सिलेबस में लिखा हुआ होगा। जबकि करिकुलम के अंतर्गत सिलेबस तो आता ही है, इसके अलावा जितने भी एक्टिविटीज़ वगैरह होते हैं बच्चे करते हैं स्कूल में, वो सारी ही चीज़ें इसके अंतर्गत शामिल होती हैं। ओके, तो करिकुलम जो है वो एक ओवरऑल कंटेंट हो गया, जबकि हमारा सिलेबस जो है वो एक सब्जेक्टिव, यानी एक सब्जेक्ट को लेकर क्या क्या चीज़ें पढ़ानी है, वो चीज़ सिलेबस हो गया। ओके, अब अगर हम बात करें ओरिजिन की, तो करिकुलम जो है एक लैटिन वर्ड है, जबकि सिलेबस जो है वो ग्रीक टर्म है, यानी लैटिन शब्द से करिकुलम को लिया गया है, जबकि सिलेबस को एक ग्रीक टर्म से लिया गया है। अच्छा, आप लोगों के लिए एक यहाँ पे होमवर्क है, या फिर अगर आप लोग जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि करिकुलम जो है वो कौन से शब्द से लिया गया है, लैटिन शब्द का कौन सा शब्द है जिससे कि करिकुलम को लिया गया है या बनाया गया है, और उसका क्या अर्थ होता है, ये भी जरूर बताइएगा। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। करिकुलम जो है वो पूरे कोर्स के लिए होता है, यानी एक कोर्स के अंतर्गत जो भी सारी चीजें हैं वो सभी चीज इसमें शामिल होता है, जबकि सब्जेक्ट जो है सिलेबस जो है एक खास सब्जेक्ट का होता है, जिसके बारे में ऊपर भी हम लोग चर्चा कर लिए, और ये चीज तो आसान है समझना। इसके अलावा अगर बात करें स्कोप का, तो हमारा करिकुलम जो है वो बहुत अधिक वाइड होता है, व्यापक होता है, ब्रॉड होता है, जबकि सिलेबस जो है वो क्या होता है, नैरो होता है। नैरो मीन्स संकीर्ण होता है, क्योंकि ये एक ही पक्ष पर काम करता है, सिर्फ कॉग्निटिव पक्ष पे काम करता है, जबकि हमारा करिकुलम जो है वो कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर तीनों ही चीज पे ये काम करता है, तीनों का डेवलपमेंट करने के लिए जिम्मेदार होता है। ओके, इसलिए हमारा जो करिकुलम है वो वाइड है, ब्रॉड है, जबकि सिलेबस जो है वो नैरो है। ओके, इसके अलावा अगर नेचर की बात करें तो ये प्रिस्क्रिप्टिव होता है, जबकि हमारा जो सिलेबस होता है ये डिस्क्रिप्टिव होता है। अब इसका क्या मतलब है कि करिकुलम जो है वो फिक्स होता है, उसका निर्देशात्मक, इसका हिंदी बात करें तो इसका हिंदी हो गया निर्देशात्मक। ओके, निर्देशात्मक, निर्देशात्मक का क्या मतलब होता है कि इसके अंतर्गत जो भी सारी चीजें यानी पहले से ही निर्धारित होता है, और इसमें चेंजेस नहीं कर सकते हैं, नो चेंज। ओके, नो चेंज, इसमें चेंजेस की गुंजाइश नहीं होता है। जो करिकुलम सेट हो गया थ्रू आउट कोर्स, उसी के अनुसार से चलना होता है। ओके, यानी ये प्रिस्क्रिप्टिव होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें हमारा सिलेबस का, तो ये डिस्क्रिप्टिव होता है, ये चेंज हो सकता है। मान लीजिए कि कोई एक टीचर है जिसने मान लीजिए कि एक फिक्स टाइम के अंतर्गत कुछ टॉपिक्स को पढ़ाना था, लेकिन वो नहीं पढ़ा पाया, या फिर अगर स्टूडेंट्स स्लो, उसके क्लासेस के स्टूडेंट थोड़े से स्लो लर्न कर रहे हैं, तो हो सकता है कि कुछ टॉपिक्स छूट गए, तो वो उसे अगले पार्ट में, अगले टाइम पीरियड में उसको समझाएगा। यानी कि इसमें चेंजेस की गुंजाइश होता है, ये चेंज भी हो सकता है, सिलेबस जो है वो बदल सकता है, लेकिन करिकुलम जो है वो बदल नहीं सकता है। ओके, यानी ये डिस्क्रिप्टिव होता है और करिकुलम जो है वो प्रिस्क्रिप्टिव होता है। ओके, हम लोगों ने देखा ही था कोरोना काल में जो सिलेबस है वो बहुत अधिक कम कर दिया गया था बच्चों के लिए, तो सिलेबस को चेंज किया जा सकता है, जबकि करिकुलम को चेंज नहीं किया जा सकता है। ओके, चलिए, अच्छा इसके बारे में तो चर्चा कर ही लिए हम लोग। अब है कि इसको बनाया किसके द्वारा जाता है, तो करिकुलम को बनाया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, या फिर बात करें तो स्कूल, कॉलेज और इंस्टीट्यूट का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसके द्वारा तय किया जाता है, बनाया जाता है। जबकि सिलेबस की बात करें तो बोर्ड के द्वारा तय किया जाता है, एग्जाम बोर्ड के द्वारा, जैसे कि सीबीएसई हो गया जो सेंट्रल बोर्ड होता है, इसके द्वारा, है ना। जैसे एनसीईआरटी बुक्स में जो जो चीज़ें हर एक बुक्स में पढ़ाया जाता है, तो हमारा जो बोर्ड है वो तय करती है कि सिलेबस क्या होगा, क्या क्या चीज़ें बच्चों को किसी सब्जेक्ट में पढ़ाना होगा, एग्जाम बोर्ड। उसके अलावा अगर करिकुलम की बात करें तो
ये गवर्नमेंट तय करता है, जैसे कि एनसीएफ हो गया, एनसीएफ 2005 है ना, या फिर अभी जो न्यू वाला आया है 2025 और 2022। तो ये सारे किसके द्वारा तय किया जाता है? एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा या फिर कहें तो गवर्नमेंट के द्वारा ओके बनाया जाता है। अब आगे आता है हमारा टर्म कि जो करिकुलम है कब तक यूज किया जाएगा, कब तक चलेगा। तो ये लास्ट तक, कोर्स के फिनिश होने तक, कोर्स संपन्न होने तक चलते रहेगा करिकुलम। जबकि अगर हम सिलेबस का बात करें तो एक फिक्स टाइम होता है नॉर्मली 1 साल के लिए, कि 1 साल के भीतर में बच्चों को एक सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़ानी है वो सिलेबस के अंतर्गत आता है। और करिकुलम जो है वो थ्रू आउट द कोर्स, की कोर्स जब तक कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक क्या क्या चीज़ें करना है, क्या पढ़ना है, क्या करना है, क्या खेलना है, कैसे कौन कौन से एक्टिविटीज़ करना है, क्या पहनना है, ये सारी चीज़ें करिकुलम के अंतर्गत आ जाती है। ओके, तो ये हो गया हमारा करिकुलम और ये हो गया हमारा सिलेबस। इसके अलावा अब है कि क्या करिकुलम सभी के लिए होता है? बिल्कुल, करिकुलम जो है सभी के लिए सेम होता है, चाहे कोई भी टीचर हो, सभी टीचर्स के लिए सेम होता है। जबकि सिलेबस जो है वो अलग अलग टीचर्स के लिए अलग अलग हो सकता है, वेरी कर सकता है। ओके, यानी जैसे हम लोग ऊपर में ही चर्चा किए थे कि सिलेबस जो है वो चेंज भी हो सकता है, वैसे ही सिलेबस जो है मान लीजिए कोई एक टीचर है वो कंप्लीट नहीं करा पाया, तो उसके लिए तो अलग सिलेबस हो गया, आगे में वो अगले साल सिलेबस दूसरे सिलेबस में उसको ऐड करके फिर उसको पढ़ा सकता है ना। तो इस यानी जो नेक्स्ट टाइम पीरियड है उसमें वो उस चीज़ को कर सकता है। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि अलग अलग टीचर्स के लिए ये वैरी करता है। मैथ का टीचर हो गया उसके लिए, हिंदी का टीचर हो गया उसके लिए अलग अलग हो सकता है, वैरी कर सकता है। जबकि हमारा जो करिकुलम है सबके लिए तो सेम ही है कि क्या क्या चीज़ें करानी है, बच्चों को कैसे पढ़ाना है। तो ये हो गया करिकुलम और सिलेबस के बीच में मेन जो डिफरेंसेस थे वो यही है हमारा। इन सभी को आप लोग को ध्यान में रखना है और इससे आने वाले प्रश्न को आप लोगों को सॉल्व करना है। आई होप ये जो डिफरेंसेस हैं अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगा। और हाँ, जो क्वेश्चन पूछे थे उसका आंसर जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही टेलीग्राम चैनल से भी जरूर जुड़ जाएं क्योंकि इसमें सभी तरह के नोट्स को प्रोवाइड किया जाता है। ओके, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।